बता दें पाकिस्तान के विषय में। शुरू करते हैं। देखो ये पाकिस्तान है, ये दिख रहा है, ये। अब पाकिस्तान का जो आकार है वो किसके समान बताया गया है? कुत्ते के। देखिए इसका आकार कुत्ते के समान बताया गया है, लेकिन इस देश का जो राष्ट्रीय पशु है, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बता सकते हैं इसमें कोई? बाघ। तो वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है बकरा। तो बाघ बकरा का शिकार कर सकता है, लेकिन बकरा बाघ का शिकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाप बाप है, बेटा बेटा है। तो बाप की सोच बड़ी होती, अब बेटा की सोच छोटी होती। तो अब भैया ये अपना राष्ट्रीय पशु बकरा रखें और हम अपना राष्ट्रीय पशु बाघ को रखें। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या। अब आपको मैं बता दूं, इस देश की लगभग 20 करोड़ आबादी है, लेकिन फिर वो अपने उत्तर प्रदेश से कम है। हमारा उत्तर प्रदेश के इससे ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी से उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा 5 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी वर्तमान में पहुंच रही है 25 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी वर्तमान में पहुंच रही है 20 करोड़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश से हमारे क्षेत्रफल में पाकिस्तान बड़ा है और हमारा उत्तर प्रदेश छोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज़्यादा आतंकवादी हैं। आप ये कहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बनाने की फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तान का ये पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य में यहाँ पर एक शहर है जिसे कहा जाता है बहावलपुर। बहावलपुर, यहाँ बहावलपुर, और यहाँ पर एक शहर है जिसे कहा जाता है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अब देखिए पाकिस्तान के इन दोनों शहरों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर हैं। जिस तरह हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में आर्मी में जो बच्चे जाते हैं भर्ती होने के लिए, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जो बच्चे आतंकवादी पाकिस्तान के बनना चाहते हैं उनको यहाँ जाके लेकर छोड़ दिया जाता है। खाना पीना रहना, और यहाँ पर उन्हें ट्रेंड किया जाता है AK-47 कैसे चलाना है, राइफल कैसे चलानी, कट्टा कैसे चलाना है, कहाँ उसे मारना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पर बम गिराना, पूरी फुल ट्रेनिंग करके फिर भेजते हैं। बात समझे? इन दोनों शहरों में ये समझिए कि हब है आतंकवाद का ये। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पाकिस्तान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य ये, पाकिस्तान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य ये है जिसे कहा जाता बलूचिस्तान। लेकिन एक चीज़ आप और जान लीजिए, पाकिस्तान ने इस बलूचिस्तान को कुछ नहीं दिया। सही बता रहे हैं? पाकिस्तान ने इस बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दिया, और यही कारण है कि बलूचिस्तान की 80% जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। तुम समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 2 राज्य विकासशील हैं, एक पंजाब और दूसरा ये सिंध। बलूचिस्तान अति गरीब राज्यों में पाकिस्तान के गिना जाता है। पहले तो ज़्यादा राज्य नहीं है पाकिस्तान के पास, मात्र 4 राज्य हैं स्वतंत्र। एक ये खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा पंजाब, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा सिंध। यहाँ के 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, और इस राज्य को पाकिस्तान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़। अब पाकिस्तान की रीढ़ इस राज्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का 90% जो खनिज है, चाहे वो लोहा हो, चाहे कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, पाकिस्तान का 90% जो खनिज है इसी बलूचिस्तान से निकाला जाता है और पूरा देश यूज करता है। अब बदले में इस बलूचिस्तान को पाकिस्तानी कुछ नहीं दे रहे।
सही बता रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। और यही कारण है कि बलूचिस्तान वाले भारत से मदद मांगते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर बलूचिस्तान की भारत हेल्प कर दिया तो निश्चित है कि ये पहले अलग हो जाएगा। और जहाँ ये अलग हुआ तो जहाँ पाकिस्तान आज विकासशील देशों में गिना जाता है, सीधा अति दुनिया के पिछड़े देशों में इसकी गिनती शुरू हो जाएगी। देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि किसी देश को आगे बढ़ाने में, उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में अगर सही मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता ना, तो आज हम विकसित की कैटेगरी में होते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता और एक बहुत बड़ी आय, बहुत बड़ा पैसा हम पेट्रोलियम में खर्चा करते हैं, गैस में खर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें है। बात समझ में आ रही है? और जब यहाँ पर खनिज नहीं बचेगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूँ, पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य माना जाता है ये पंजाब को। ये दिख रहा है, ये पंजाब है भैया। ये यहाँ पर भी पंजाब था जो अपना है, और ये पंजाब पाकिस्तान का ऐसा पंजाब है जहाँ की ज़मीन अति उत्तम, यहाँ की ज़मीन अति उत्तम है। यहाँ आप आलू, सरसों, गेहूँ, धान, मक्का कुछ भी बो सकते हो, सब बढ़िया पैदा होता है। और यही राज पूरे पाकिस्तान को खाना खिला रहा। तुम ये समझ लीजिए, ये राज्य में नहीं, इस राज्य में तो इधर क्या है? मरुस्थल है भैया। इधर भी इसमें मरुस्थल है, तो इस राज्य में इधर पूरा क्या है? मरुस्थल है। और इधर क्या है? ये पठारी है। तो अब भैया ये राज्य नहीं, लेकिन ये राज्य बहुत खतरनाक है। जानते हो कैसे खतरनाक है? ये कराची है। कौन सा शहर है? कराची। बताया जाता है सिंध का सबसे बड़ा शहर, ये सिंध राज्य है, इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। और इसी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, पूरे पाकिस्तान का। और सुन लो, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, साथ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। बात समझ में आई? इस राज्य का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर है क्वेटा। ये दिख रहा है, ये क्वेटा है इस राज्य का। किसका? बलूचिस्तान का। और इसकी राजधानी भी है। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर ये पेशावर है ये। और इस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर है और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर भी पेशावर है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा? लाहौर है। क्या है? लाहौर। सनी देओल सकीना के लेने यहीं गए थे। फिल्म गदर में दिखाया गया था, सनी देओल गए थे सकीना को लेने यहीं हैं। और गदर 2 में उसका लड़का सनी देओल को लेने गया था, बाद में पाकिस्तानी की लड़की ले आने। तो कहा हकीकत में सनी देओल और उसके लड़के अनिल शर्मा पाकिस्तान में शूट करेगी ना? हे जौने दिन चले जा तो वह दिन पाकिस्तानी गोली मार दे। सही बता रहे हैं। महाराष्ट्र लखनऊ में शूट कर लिए ने, पाकिस्तान बना दिए ने। फिल्मी दुनिया वाले वो बेवकूफ़ बनाओ थी। हम लोग बिल्कुल मस्त हो गए, सनी देओल सकीना का ले जाओ, या नहीं जाकर पैसा कमा लिए हमका तुमका बेवकूफ़ बना के पैसा कमा लिए, है ना? ये होती है, कहते हैं पैसा उड़ रहा है, पकड़ना हो पकड़ लो। और सही उड़ी, मतलब हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना के वो 500 करोड़ रुपया कमा लिए, हम लोग उड़ा दिए 500 करोड़ कि नहीं, सनी देओल पाकिस्तान में घुस के आवा है, हुआ से सकीना का लई के आवा, ट्रक लाई के गया था सनी देओल। अब भैया ट्रक व्रक सब यही चल रहे हैं हिंदुस्तान में। कितना बेवकूफ़ बनाए फिल्मी दुनिया वाले हैं। अब गदर 3 आ रही, उसे भी देख लेना आप लोग उसको भी 500 करोड़ कमवा देना, एक पूरा बजट दोनों को मिला दिया जाएगा तो 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये इसे कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। क्या कहा जाता है? आज़ाद कश्मीर। इस आज़ाद कश्मीर की जो राजधानी बताई जाती है यहाँ मुजफ्फराबाद है। ये अभी जो नाम बताए थे ना आतंकवादियों का हब है, ये वही मुजफ्फराबाद है। बात समझ में आई? और ये वाला जो राज्य बताया जाता है पाकिस्तान का, ये इसे कहा जाता है गिलगित, और इसी को कहा जाता है बाल्टिस्तान। ये इनके नामों अलग हैं।
गिलगित या बाल्टिस्तान, इसकी राजधानी गिलगित बताई जाती है। बस समझे। और सुनो, ये दोनों आज़ाद कश्मीर और गिलगित और बाल्टिस्तान ये हमारे हैं, पाकिस्तान का इन पर कब्जा है। ठीक, ये कहानी बाद में बताएंगे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इनमें दोनों में क्या है, कब्जा है पाकिस्तान का, लेकिन नाम ज़मीन हमारे है। तो जिसके नाम ज़मीन होती है उसी की होती है, कब्जा जिसका होता है उसका नहीं होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम नहीं लेंगे। 1% देर नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई बात। अब चले आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की मध्य से, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ से मध्य से एक नदी बहती है ऐसे, और ये कराची के पास जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसी नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। बताया जाता है अगर ये नदी ना हो ना तो पूरा पाकिस्तान भूखा प्यासा दोनों मर जाए। ये नदी पाकिस्तान को जिया के रखी है। और कभी कभी भारत मजाक कर देता है। भारत मजाक एमा कर देता है क्योंकि अधिकांश जितनी भी नदियाँ निकली हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो झेलम हो, चाहे वो चिनाब हो, चाहे वो रावी हो और चाहे वो सतलज हो, सारी की सारी नदियाँ किधर से जा रही हैं? भारत से जा रही हैं। अब भारत कभी कभी क्या करता है कि इन नदियों का पानी रोक लेता है, और जहाँ इन नदियों का पानी रोका तहाँ पाकिस्तान के चिटका लगा, और जहाँ उसके मिर्ची लगी तहाँ वो चिटके लगा। अब पाकिस्तान का तो दवा नहीं मिलती, सीधा पाकिस्तान कहाँ भाग के जाता है? UN। वहाँ इतने बड़े बड़े आंसू रोवत है कि अब तुमको हम क्या बताइए। वहाँ के जो आला अधिकारी हूँ कहा यार नहीं, भारत पाकिस्तान के ऊपर हकीकत में बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। बताओ, पानी नहीं दे रहा पीने के लिए, पाकिस्तान का चुपवा थे। और चुपवाने के बाद जब भारत की बारी आती तो भारत खुद जाता है, कहता देखो हम ये इससे थोड़ो ये कहा है कि भाई हम तुमका पानी ना देवे, कुछ ज़रूरत हमारी है, उनका तो पहले हम पूरा कर ले। और फिर कहे नहीं बांध बना लेते हैं, बांध तुम हो बना लो भैया। पाकिस्तान कहा था बांध बना तो ले, लेकिन पैसा कहाँ है? विश्व बैंक से दिवा दो, IMF से दिवा दो। तो IMF भैया, IMF तो बंद कर दिया पाकिस्तान को कर्जा देना। विश्व बैंक लॉन्ग टाइम के लिए देता है। अब विश्व बैंक से ही पहले से उतना ज़्यादा लिए कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। अब चीन के पास जाएं, चीन पहले कह जाता है या तो पहले हम पुराना कर्जा दो फिर हम तुमका देवे। तो कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा भी इसी के पास है। अब इतना ज़्यादा ये कर्जा लिए हैं तो अब भैया बाद में समझौता होता, बाद में भारत को UN वाले बुलाते, कहा यार थोड़ा सा दे दो यार, कहे परेशान करे हो। तब भारत भी छोड़ता थोड़ा पानी, तब जाके यहाँ सिंचाई ऊंचाई होती है। और एक चीज़ देखिए, ये दुनिया में 2 काम बहुत बढ़िया किया है। यहाँ का क्या बोलते हैं उसे, एम्बुलेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा है। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी ईधी, बात समझ में, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है एम्बुलेंस का पाकिस्तान के पास, ईधी। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नहरें इसी के पास हैं। मतलब देखिए, नहरें इसने निकाल लिया है, लेकिन नदियों का पानी रोकने के लिए बांध नहीं बना पा रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले वर्ष 2022 में जब बरसात इस साइड पर ज़्यादा हो गई थी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश साइड, और चाहे सिंधु नदी हो, चाहे झेलम हो, चाहे चिनाब, चाहे सतलज, चाहे रावी, चाहे ब्यास, ये सारी की सारी नदियाँ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र से निकल कर आती हैं। और जब इनमें पानी, जब इधर बरसात होगी तो निश्चित पानी भागेगा। भारत ने बांध खोल दिया, और जब भारत अपन बांध खोल दी तो पाकिस्तान बहे लाग। अब पाकिस्तान जब बहे लाग तो भैया अब ये को रोके को तो चाहिए है। अब ये को, अब बताओ, खटोली से पानी रोकत रहे, अब खटोली से तो पानी रोकत है, खटोली से पानी रोकत रहा था। अब खटोली से पानी रोकत अब पता लगा पाकिस्तान ये पूरा लबालब भर गया। और जब पूरा पाकिस्तान भर गया, अब भैया चिल्लाए लाख पहुँच गया कहाँ? UN। और जब यह UN पहुँचा, UN में कहा भारत बांध खोल दी। भारत कहा है हम बांध खोला है, लेकिन समस्या हमारे पास भी रही, अगर हम बांध नहीं खोल रहे हैं तो पानी हमारी तरफ रुकेगा और हमारा नुकसान होगा। इनसे कहो ना, कहे नहीं बांध बनावत है। बाद में पाकिस्तान का वही बात फिर आ गई।
जब पैसा नहीं है तो कहाँ से बनाए? तो भारत का नहीं आ तो फिर भैया हम नहीं जाने पाए। जो बात है बिल्कुल सफा बात समझे। कहे सिंधु जल समझौता हुआ रहा, हम वो मानी थी। अब हम ही न रहे तो समझौता कहाँ से रही? कहे नहीं बात तो सही कहा तो कहीं ना कहीं देखो नहरें इसके पास खूब है लेकिन पानी खूब नहीं है। भारत के सहारे भारत जौने दिन चाहे वह दिन एक पियासन माराई कोनो गोली बंदूक चलावे की जरूरत न पड़ी। हाँ 4 ठे हाथी बैठा देवे नदी के वही माँ, वहाँ 4 ठे हाथी बैठ के बस नदी की धारा मुड़ गई अपनी तरफ। जा भैया सूखा पड़ गया बस समझ गए। तो एक तो यही है इसके। अब देखिए आगे चलते ठीक। अच्छा इसके आगे फिर कल पढ़ाएंगे। ओके।